Good morning guys, welcome once again SKS English class. Dear student, we are talking about direct indirect. Yesterday I have taken your direct indirect interrogative helping verb test. Dear, बहुत खुशी हुई, बहुत से बच्चे 20 में से 20 अंक ला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे हर वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हो और अच्छी तरह से आप लर्निंग कर रहे हो। डियर स्टूडेंट, बस अपनी रफ्तार इसी प्रकार से बनाए रखें। आने वाले समय में जब भी आपकी RBSE 10th बोर्ड का आयोजन होगा, निश्चित रूप से आप इंग्लिश में टॉप करोगे। इस बार फिर से 90 क्रॉस ज़्यादा आएंगे। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम आज के अपने इस टॉपिक के बारे में बात करें। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग अब चल रहे हैं इंट्रोगेटिव में WH वर्ड्स। डियर स्टूडेंट, जितने भी हेल्पिंग वर्ब से संबंधित थे, चाहे वो डू, डज, वॉज, इज, आर, एम, हैज, हैव, जितने भी थे, डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने अच्छी तरीके से उनको लर्न कर लिया है। फिर कल जो अपना प्रीवियस वीडियो था डियर, उसमें मैंने बात की थी WH वर्ड से डू और डज को लेकर, जिसमें अच्छी तरह से आपको टीचिंग की गई और आप लोगों ने उसका रिस्पांस भी बहुत ही बढ़िया दिया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी इनएक्टिव हैं, वो अभी सक्रिय नहीं हैं, तो वो जल्दी से एक्टिव हो जाए। आपके टॉपिक्स हो रहे हैं, फिर बुक्स ली जाएगी, ग्रामर के टॉपिक्स अच्छी तरीके से, सारे टेंसेस हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गई, अब नरेशन चल रहा है। नरेशन भी हम लोगों ने टेंस से संबंधित जितने थे वो सारे कर लिए। अब हम लोग इंट्रोगेटिव पे आ रहे हैं। इंट्रोगेटिव में अपने हेल्पिंग वर्ब के सारे हो गए। डियर स्टूडेंट, अब हम WH वर्ड से संबंधित जितने भी हैं वो करने जा रहे हैं। कल का जो टेस्ट था उसमें 25 स्टूडेंट्स ने ही पार्टिसिपेट किया, जहां पर 65 से ऊपर की संख्या हो और वहां पे 25, मतलब बहुत सारे बच्चे अभी भी इनएक्टिव हैं। बहुत से रीजंस हो सकते हैं। डिजिटल टेस्ट हैं तो किसी के मोबाइल्स की प्रॉब्लम हो, किसी के नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, या किसी के नेट चार्ज की प्रॉब्लम हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आई कैन अंडरस्टैंड इन वेरी वेल, बट प्लीज़ डू टू बेस्ट and take your participation in every my exam. Let's start our topic direct indirect interrogative WH words. Dear student, कल हमने जो बात की थी वो do और does वाली बात की थी। आइए आज हम did से संबंधित यानी past indefinite tense को किस प्रकार से हम लोग WH वर्ड में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें। Let's start our topic. Dear student, the rules is same. Said to जो है वो बदल जाएगा आस्कट में। कनेक्टिव के रूप में कनेक्टिव वर्ड जो हैं वो यहाँ पर WH वर्ड को ही लिया जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। वर्ड को ही लिया जाएगा, विशेष ध्यान देते रहना, लिया जाएगा। डियर स्टूडेंट, कल हमने डू और डज से संबंधित बात की थी, आज हम कर रहे हैं डीड से संबंधित। विशेष ध्यान देना, डीड जो है वो कौन सी टेंस को इंडिकेट करता है? डीड हमेशा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस को इंडिकेट करता है, एंड अकॉर्डिंग टू बार पास्ट इंडेफिनाइट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। सो प्लीज कीप इन माइंड, डीड बदल जाएगा हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। इसका विशेष ध्यान रखें, डीड बदल जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डियर स्टूडेंट,
जब इतना आपको पता है, इतने 3 रूल्स आपके माइंड में हैं कि मुझे सेड टू को क्वेश्चंस कंडीशन में आस्क्ड में बदलना है, मुझे कनेक्टिव वर्ड जो यहाँ पर लेना है वो WH वर्ड को लेना है। डियर स्टूडेंट, डीड जो हैं वो मुझे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। इफ़ यू नो दिस 3 rules then you can change direct to indirect easily. Dear student, just I want to give you example किस प्रकार से हम लोग डीड वाले WH वर्ड के जो इंट्रोगेटिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं उनको कैसे बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डीड हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल राजू said to me, राजू ने मुझसे कहा। why did you steal my personal documents। इंट्रोगेटिव सिंबल। डियर स्टूडेंट, आपके सामने डायरेक्ट कंडीशन WH वर्ड और डीड से संबंधित एक क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको समझे। राजू सेड टू मी, राजू ने मुझसे कहा। वाई डिड यू स्टील माई पर्सनल डॉक्यूमेंट, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, डॉक्यूमेंट यस्टरडे कर देते हैं, एकदम बड़ा सा हो जाएगा। वाई डिड यू स्टील माई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स यस्टरडे, वाई डिड यू स्टील माई पर्सनल डॉक्यूमेंट यस्टरडे। डियर स्टूडेंट, या समझने वाली बात, एक तो स्टील का हिंदी मीन माइंड अप होना चाहिए। स्टील यानी चुराना होता है। स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, इसकी तीनों वर्ब्स होती हैं। वाई क्यों, डीड थाती थी पास्ट को बताएगा, यू आप या तुम या तू, माई मेरा, पर्सनल व्यक्तिगत, डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज, और यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। आने वाला कल टुमोरो होता है। विशेष कीप इन माइंड, बहुत सी स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, पास्ट में टुमोरो डाल देते हैं और जहाँ टुमोरो डालना है वहाँ पे यस्टरडे डाल देते हैं। तो क्लियर कर लीजिए, जो बात बीत गई भूतकाल होता है उसके लिए यस्टरडे होता है और आने वाले कल के लिए टुमोरो होता है। तो डियर स्टूडेंट, जब अपने सामने डायरेक्ट कंडीशन में एक क्वेश्चन आया है कि राजू ने मुझसे कहा वाई डिड यू स्टील माई पर्सनल डॉक्यूमेंट यस्टरडे, आपने कल मेरे व्यक्तिगत दस्तावेज क्यों चुराए। कल आपने मेरे व्यक्तिगत दस्तावेज क्यों चुराए। मेरे जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे जो व्यक्तिगत थे, वो आपने क्यों चुराए। डियर स्टूडेंट, इन पास्ट कंडीशन एनीबडी आस्किंग ए क्वेश्चन इन WH वर्ड, आपने मेरे व्यक्तिगत दस्तावेज कल क्यों चुराए। डियर स्टूडेंट, जब इस कंडीशन में कोई सेंटेंस अगर डायरेक्ट कंडीशन में आ जाता है तो कैसे हम लोग उसको इनडायरेक्ट कंडीशन में बदलेंगे, आइए
देखते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, इनडायरेक्ट बनाएंगे हम इसका। इनडायरेक्ट में मैंने आपको बताया दो भाग हैं। इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड वर्ब या स्पीच कहलाता है। पहले हम लोग बाहर वाले भाग को चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग अंदर वाले सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखिएगा, सेड टू बदलेगा आस्कट या आस्ट में। राजू आस्कट मी, राजू ने मुझसे पूछा। राजू आस्कट मी। अब कनेक्टिव क्या लेंगे हम लोग? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि WH वर्ड जो होता है वही कनेक्टिव होता है, चाहे वो व्हाट हो, चाहे वेयर हो, चाहे वाई हो, हु हो, हुच हो, हुम हो, जो भी आपको दिखाई दे, WH वर्ड जो भी आपको दिखाई दे, डियर स्टूडेंट, वो कनेक्टिव होता है WH क्वेश्चंस में, नो इन हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट WH वर्ड। तो वाई आ गया। डियर स्टूडेंट, अंदर की तरफ जाओ, डीड को लात मारो, यू की चोटी पकड़ लो। अब वापस देख लो यू को, कौन से पर्सन में आता है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन गोज टू, कहाँ लेके जाएंगे? ऑब्जेक्ट के पास। डियर स्टूडेंट, यहाँ विशेष ध्यान देना, ये सब्जेक्ट है, बाहर वाली रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। यू सेकेंड पर्सन में है तो हम लोग ऑब्जेक्ट के पास गए, बेल बजाओ, बजा दी, कौन आया? मी। थप्पड़ मार दी, क्या बना? आई। समझ में आई? अच्छी तरह से आई होगी। मी से क्या बन गया? आई क्यों बना? क्योंकि यू जो है ना वो सब्जेक्टिव कंडीशन में है, केस ऑफ सब्जेक्टिव। तो यहां पर मी का भी सब्जेक्टिव लेना है। डियर स्टूडेंट, इसका विशेष ध्यान रखिए, आप ऐसे नहीं कि मी की मी यहां लगा दे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसका विशेष ध्यान दें। आई। अब टेंस को चेंज कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि डीड जहां पर आपको दिखे वहां पर डियर स्टूडेंट आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लीजिए। तो आई हैड। अब देख लो, स्टील, मैंने आपको स्टील की अभी जस्ट तीनों फॉर्म बताई है, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन। तो हम लोग कौन सी लेंगे? आई हैड लेनी है, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, तो लेंगे स्टॉलन, STOLEN, स्टॉलन। आई हैड स्टॉलन। अब माई को ध्यान से देखिए, माई जो यहां पर है वो पॉजिटिव कंडीशन में आया हुआ है, और माई किससे बना है? आई से। आई कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के पास जाएगा। राजू कौन है? लड़का, तो राजू का बनेगा ही, हीज, हिम। अगर आप यहाँ पे राजू को लड़की मानना चाहते हैं तो आप मान सकते हैं सी, हर, ठीक है ना, क्योंकि राजू एक ऐसा नाम है जो दोनों में आता है। डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर लड़का मानते हुए आई को यहाँ पर राजू के पास, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, अब इसका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, हीज। तो आई हैड स्टॉलन हीज। फिर आगे वाला भाग आ जाएगा पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, और फिर यस्टरडे किस में बदलेगा? द लास्ट डे या फिर द प्रीवियस डे। द लास्ट डे। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से, आसानी तरीके से इसको बदल दिया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी बेटर फ्रॉम माई every video, my teaching. Dear student, if you have any kind of problem,
then you can ask me the many questions on my personal WhatsApp number. I will fully try to remove your tiny mistakes. डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर WH वर्ड का डीड वाला पैटर्न सीख चुके हैं. लेट्स लुक एट बोर्ड. जस्ट आई वांट टू गिव यू होम असेसमेंट. टेक योर होम असेसमेंट. घर पे प्रैक्टिस खूब कीजिएगा. मैं जितने भी आपको दे रहा हूँ उन्हें अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखकर तैयार रखना. जब भी हम लोग वापस स्कूल ऑफलाइन क्लासेज में अपनी रौनक वाली स्कूल की क्लासेज में मिलेंगे, डियर स्टूडेंट, मुझे पूरा काम किया हुआ चाहिए, अच्छी तरह से किया हुआ मैं चेक करूँगा. इसलिए विशेष हर काम को बेटर तरीके से संजो कर रखिएगा अपनी नोटबुक में. डियर स्टूडेंट, आइए अब मैं आपको होम असेसमेंट आपकी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ. प्रैक्टिस करना, उसकी आंसर शीट मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना. आपकी जितनी भी गलतियाँ होगी मैं उसे आपको पर्सनल बता दूंगा. लीजिए क्वेश्चन नंबर 1. Nitesh said to me, what did you ask me about him? Or question mark. Sentence number 2. Rohan said to her, where did I go yesterday? Where did I go yesterday? Where did I go yesterday? Dear student, questions number 3. Meena said to him, when did you get up early morning yesterday? Question number 4. Gaurav said to me, why did you give me this book? डियर स्टूडेंट, बहुत से बच्चे दिस को दिस ही रखते हैं, तो उन्हें मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, दिस बी बदलेगा डैट में, दिस को डैट में बदलना है. डियर स्टूडेंट, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जस्ट आई एम गिविंग यू. Ritik said to him, whom did I give your pen? Okay, dear student, just I have given you 5 sentences in your home assessment. Please watch my video very carefully, learn it, hold this topic and do practice. Change the whole 5 sentences in direct condition to indirect condition.
Dear student, I hope you are learning best from me. If you have any kind of tiny problem, then you can ask me the many questions on my personal WhatsApp number. I will fully try to satisfy you and I will fully try to remove your tiny problems. Thank you very much. Watch my video. Have a nice day. Best of luck.